जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है रोजगार वेतन सर का थ्योरी पेपर का 2-3 टॉपिक बचा हो दोस्तों, उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो है इतिहास, आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग वहाँ पार्ट 9 में देखेंगे, पार्ट 8 पार्ट 9 में दोस्तों थ्योरी पेपर करवाए थे, उसी तरह यहाँ पर 2-3 टॉपिक है जो दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कन्फर्म करें दोस्तों, उससे प्रश्न बनता है हर बार हर एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए 2-3 टॉपिक बाकी था जो कि कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद आपको मध्यकालीन भारत करवाने वाले थ्योरी पेपर में। आप लोग देखिए दोस्तों, नहीं देखे हैं इसका पार्ट पीछे वाला, तो आप लोग जाके चैनल पर विजिट करके रोजगार वेतन सर में प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य करके वहाँ पे थंबनेल होगा दोस्तों, उनमें क्लास 7, 8, 9 करके होगा दोस्तों, वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन देखिएगा पूरा दोस्तों, बहुत कम समय लगेगा आपको कवर करने में। और इस आज की क्लास दोस्तों आपको नंबर वाला दोस्तों कंफर्म करें कि 110% करें दोस्तों, ये आपका नंबर वाला क्लास है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो धैर्यता से बैठ जाइए दोस्तों और थोड़ा सा कम समय दे के इनको कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर को। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सेशन पसंद आए दोस्तों, मेरे मित्र मेरे भाई बहन, तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइएगा, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न को पढ़ते चलिएगा और जो भी आंसर होगा कमेंट में लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको आता दोस्तों, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को पढ़िएगा दोस्तों अच्छे से, दो कोई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रश्न आता दोस्तों, पहला ही आता है यहाँ पे, शिवाजी का जन्म कब हुआ दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? शिवनेर के किला में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? शिवनेर के किला में हुआ था। पॉइंट को याद रख लीजिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले थे दोस्तों, इनका याद रख लीजिए, पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे। ये प्रश्न को भी याद रख लेंगे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था दोस्तों। ये प्रश्न बनता है दोस्तों, आपके दोनों टॉपिक एग्जाम वाला था दोस्तों, प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए रिपीट कर लेते एक बार क्लास प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखा है शिवाजी का जन्म दोस्तों 1630 में होता है। कहाँ पे हुआ दोस्तों? शिवनेर के किला में हुआ था। ये पॉइंट को याद हो गया। दूसरा लिखा है इनका पिताजी का नाम। पिताजी का नाम था दोस्तों शाहजी भोसले, इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते दोस्तों। यहाँ लिखा है कि शिवाजी की सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों यहाँ पर गुरु दादाजी कोटदेव को था दोस्तों। कोटदेव शिवाजी के संरक्षण भी थे दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में। शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों गुरु दादाजी कोटदेव का था और कोटदेव शिवाजी के संरक्षण भी थे दोस्तों। ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न आएगा दोस्तों, शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों? रामदास थे गुरु, इनके याद भी रख लीजिए दोस्तों। शिवाजी के जो गुरु कौन थे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आपसे बनेगा दोस्तों, रामदास थे दोस्तों, प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए एक पॉइंट और है दोस्तों, नीचे देख लीजिए, लिखा है कि शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में दोस्तों तोरेन के किले पर अधिकार किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, शिवाजी ने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर अधिकार किया था? 1646 ईस्वी में तोरेन के किले पर अधिकार किया था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा दोस्तों आपसे कि शिवाजी की अपनी राजधानी दोस्तों रायगढ़ में 1656 में दोस्तों, यहाँ प्रश्न आएगा, शिवाजी ने अपनी राजधानी दोस्तों रायगढ़ में जो है 1656 में बनाई थी दोस्तों। ये पॉइंट को भी याद रखते चलिएगा दोस्तों, ये सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्टप्रधान कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट भी बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो नोट में लिखा अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे दोस्तों। ये प्रश्न आएगा, अष्टदिग्गज दोस्तों किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे दोस्तों। ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम पेपर में। यहाँ पे प्रश्न और है दोस्तों, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सबसे पहले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? पेशवा का था दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बनेगा, अष्टप्रधान दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था दोस्तों? यहाँ पर पेशवा का था दोस्तों, ठीक है। पेशवा का था, पेशवा का होता था दोस्तों। और पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है आपसे, पेशवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री कहा जाता है दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए एक बार प्रश्न को पहले रिपीट करते तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है अष्टप्रधान सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? पेशवा। पेशवा को दोस्तों हम लोग कहते थे प्रधानमंत्री। और इनके साथ लिखा है अमात्य वित्त मंत्री को कहा, अमात्य दोस्तों किसको कहा जाता था? अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। अमात्य जो है वित्त मंत्री को कहा जाता था, पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता दोस्तों। दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। हम चलते नीचे की ओर दोस्तों। लिखा है मराठा साम्राज्य की राजभाषा दोस्तों मराठी थी। मराठा साम्राज्य की राजभाषा दोस्तों मराठी थी। तो ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या था दोस्तों? मराठी थी। ये पॉइंट को याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर आपको रिपीट करवाते हैं, पेशवा को क्या कहा जाता है दोस्तों?
प्रधानमंत्री और अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था दोस्तों। चलिए प्रश्न को नीचे को देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है दोस्तों चौथ था जो है स्वदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे दोस्तों। यहाँ पर टैक्स जिसको कहते हैं दोस्तों 2 कर थे, ये प्रश्न को याद रखिएगा। शिवाजी का मृत्यु कब था दोस्तों, इनको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। शिवाजी की मृत्यु दोस्तों 1680 में हो गई थी, ये प्रश्न को याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 1680 में हुआ था दोस्तों। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, संभाजी हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनका उत्तराधिकारी कौन थे, संभाजी। प्रश्न को यहाँ पर फिर से रिपीट करते हुए हम लोग नीचे को चलेंगे। शिवाजी की मृत्यु दोस्तों 1680 में होता है। इनके शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बना, संभाजी बने थे। ठीक है, चलिए आप लोग से नीचे को चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है दोस्तों। अब आता है आपका विजयनगर साम्राज्य। देखिए छोटा छोटा टॉपिक बना दिया दोस्तों रोजगार वित्त सर, तो वो प्रश्न को लिखा गया इसमें, जो कि एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए नीचे को जाते जाते आपको रिवीजन करवा देते हैं सर, फटाफट आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आप लोग बता दिए 1630 में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, शिवनेर में हुआ है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों, जीजाबाई है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे। चलिए इनके पता, गुरु उनके कौन थे दोस्तों, शिवाजी के गुरु रामदास थे दोस्तों। इन भी प्रश्न को याद रखिएगा। सबसे पहले आक्रमण कहाँ के दोस्तों, तोरेन के किले पर 1646 में दोस्तों। ठीक है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था दोस्तों, रायगढ़ में बनाया था, ये प्रश्न को याद रखिएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को हम लोग कहते थे अष्टप्रधान कहते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पेशवा को हम लोग प्रधानमंत्री कहते थे और अमात्य को वित्त मंत्री कहते दोस्तों। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी था दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। इनकी मृत्यु दोस्तों होता है 1680 में। इनके मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों, संभाजी बना। चलिए रिपीट हो गया दोस्तों। हम चलते विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर विजयनगर को अच्छे समझिए दोस्तों, इससे प्रश्न एक ना एक बनेगा पुलिस के एग्जाम में, और हर एग्जाम में पूछा था दोस्तों ये सब प्रश्न। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट को आप जरूर याद रख लेंगे। विजयनगर साम्राज्य को दोस्तों कहा है, विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का दोस्तों, मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य के माना जाता है दोस्तों। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। विजयनगर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न तो बनेगा आपसे। विजयनगर जो है दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तंगभद्रा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। विजयनगर जो है दोस्तों तंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। तो नीचे लाइन में लिखा है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक दोस्तों कृष्णदेव राय थे दोस्तों। ये प्रश्न को आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे बन सकता है पेपर में। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक दोस्तों कृष्णदेव राय थे। यहाँ बाबर का समकालीन था। यहाँ बाबर के क्या दोस्तों टाइम किनका समकालीन था, बाबर का समकालीन था दोस्तों। ये प्रश्न को, दोनों ही प्रश्न को याद रख लेंगे। तो नीचे जो लिखे हैं दोस्तों, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था दोस्तों। अष्टदिग्गज दोस्तों किनको, कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवि को जो कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखेंगे। अभी आपको मराठा साम्राज्य में आपको क्या बताए थे दोस्तों, अष्टप्रधान बताए थे। वहां पे शिवाजी मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, यहाँ अष्टदिग्गज है। ठीक है, जिसमें 8 कवियां कहा जाता था दोस्तों। नीचे लिखा है दोस्तों, प्रश्न को याद रखिएगा। कृष्णदेव राय जो है तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे दोस्तों। ये पॉइंट को आप जरूर याद रख लीजिएगा। प्लीज़ आपसे सेशन अच्छा लगे दोस्तों, मेरा काम पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिए, और छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का जो है इसमें से शामिल हो जाइए, और शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम तो बनता है दोस्तों, कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बनेगा एग्जाम में। इसे हम लोग जो है अमुक्त माल्यादा के ग्रंथ की रचना की दोस्तों। ये प्रश्न बनेगा दोस्तों, अमुक्त माल्यादा का रचनाकार ग्रंथ की रचना कौन है तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को याद रखें कृष्णदेव राय। तो ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। यहाँ लिखा दोस्तों, कृष्णदेव राय के शासनकाल के तेलुगु साहित्य का संयुग भी कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट है, वीवीआई है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कॉपी में देखने को मिल सकता है। कृष्णदेव राय दोस्तों यहाँ कहता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का संयुग भी कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। नीचे देखिए, नीचे जो लिखा है दोस्तों, विठल स्वामी मंदिर तथा हजरा राम मंदिर का निर्माण राजा जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। विठल स्वामी तथा हजरा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, कृष्णदेव राय ने करवाया था। कहाँ, तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, के पेपर में कंफर्म करें दोस्तों। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1565 में। चलिए हम इनको आप रिवीजन करवा देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 5, 6, 7 पॉइंट है। यहाँ देखिए, विजयनगर साम्राज्य का मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य जो है माना जाता है दोस्तों। चलिए एक बात ठीक है, विजयनगर किस नदी किनारे स्थित है, फटाफट बोलिए दोस्तों, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, चलिए बोलिए। विजयनगर का दोस्तों जो है किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, चलिए बता दिए, तंगभद्रा
नदी किनारे स्थित है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए वेट करते हैं आपका। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे दोस्तों, कृष्णदेव राय थे दोस्तों। ठीक है, किनके समकालीन थे दोस्तों, बाबर के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज दोस्तों किनको कहा जाता है कृष्णदेव राय के दरबार में, 8 कवि को कहते थे दोस्तों। ठीक है, यही मराठा में पूछ ले अष्टप्रधान दोस्तों, तो मंत्रिमंडल को कहते थे अष्टप्रधान। ठीक है दोस्तों, दोनों ही टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, और यहां बता दोस्तों कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय दोस्तों तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे दोस्तों। ठीक है, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। इसने अमुक्त माल्यादा जो है रचना का ग्रंथ की थी दोस्तों। ये प्रश्न को जरूर आप याद रखेंगे। और कृष्णदेव राय को शासनकाल के तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है दोस्तों। तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न बनेगा उल्टा, तो कृष्णदेव राय आपको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, विठल स्वामी हाजरा राम मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ पर प्रश्न बने तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों जाते जाते। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में हुआ है। क्या आज का सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, सेशन अच्छा लगा दोस्तों प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। और सेशन को अभी भी लाइक ना किए दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार दोस्तों, अपना भाई बहन का चैनल कर लीजिए, शामिल भी हो जाइए परिवार में दोस्तों, और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों, 2 टॉपिक कंप्लीट करवाएं। अब आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाने वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको एक भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक होगा दोस्तों आप सभी के लिए करेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगे दोस्तों अभी भी करें दोस्तों, सेशन को लाइक करते हुए अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।